सेशन होगी। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारी डिस्कशन होगी, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो डिवीजन होते हैं इकोनॉमिक के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस डिवीजन को सेपरेट उसमें पढ़ेंगे, सेपरेट स्टडी करेंगे, हम इनको सेपरेटली स्टडी करेंगे, क्योंकि ये दो डिवीजन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और डिवीजन के अंदर बहुत डिटेल थ्योरीज हैं जिनको हमें यहाँ डिस्कस करना चाहिए और डिस्कशन बढ़ती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो बहुत थोरली और ज्यादा थोरली डिस्कस नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हम जो इसको सब्जेक्ट स्टडी करेंगे तो हम इसको थोरली जो है वो एलोबरेट करते चले जाएंगे और आगे हम इसके अंदर स्टेटिक्स वगैरह को ऐड करते रहेंगे और इसके अंदर जो इसके रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, जो इस फील्ड से रिलेटेड कंपोनेंट है, हम उन कंपोनेंट्स के ऊपर भी डिस्कशन करते रहेंगे। लेकिन अभी हमारी जो डिस्कशन है वो किस चीज पर डिस्कशन है? जो डिस्कशन है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है। हम दोबारा इसका एक इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको डिस्कस की थी, मगर वो हम उसको एलोबरेट नहीं कर पाए थे। अब हम उसको जरा एलोबरेशन की फॉर्म में लेंगे, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे। ठीक है जी, अब क्या कंडीशन है आपके पास? इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक जो है वो दो डिविजन्स का बेसिकली खमियाजा है, यानी उसका जो उसका कहना चाहिए कि जो दो डिविजन जो है इकोनॉमिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उन दो डिविजन्स के अंदर जो है इकोनॉमिक्स क्या करती है, इकोनॉमिक्स की जो दो डिवीजन है उनमें एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिक्स क्या होती है कि एक सिंगल यूनिट के बारे में जो हम बात करते हैं, यानी एक सिंगल यूनिट, देखो इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब वो इस तरह से कहना चाहिए कि वो बहुत बड़ा एक लेवल होता है, लेकिन उस लेवल के दो डिवीजन होते हैं, एक मैक्रो लेवल होता है और एक माइक्रो लेवल होता है। ठीक है, तो अब जो माइक्रो लेवल है वो क्या करता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर, छोटे छोटे जर्रों के ऊपर बात करता है। यानी छोटे छोटे जर्रे, कैसे छोटे छोटे जर्रे कि मतलब अगर हम छोटे छोटे जर्रे की बात करते हैं तो छोटे छोटे जर्रे हमारे पास कैसे, मतलब कि हम किसी एक फैक्टर के ऊपर बात करेंगे या किसी एक चीज के ऊपर बात करेंगे तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। लेट्स सपोज मैंने एक फैक्टर ले लिया, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ प्राइस, तो अगर मैं प्राइस फैक्टर के ऊपर बात करूंगा तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि जो फिल्म होगी, जो फिल्म की डिमांड होगी, डिमांड के अकॉर्डिंग वो अपनी प्राइस को एनहांस करेंगे। जब हम प्राइस पे आएंगे तो हम अभी इसको प्राइस को एलोबरेट करते चलेंगे। बेसिकली क्या होता है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे ये एक एरिया है जहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। ठीक है, ये बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, ये बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, यानी एक फैक्ट्री नहीं है, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, हम इन फैक्ट्रीज को, बहुत सारी फैक्ट्रीज को यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। लेट्स सपोज मैं इस फैक्ट्री के बारे में बात करता हूँ, बाकी सारी फैक्ट्रीज को मैं लेफ्ट कर देता हूँ, यानी इनके ऊपर मैं बात नहीं करता। मैं डिस्कशन के लिए सिर्फ एक फैक्ट्री को ले लेता हूँ और उसकी ही डिमांड सप्लाई को बात करता हूँ। मैं डिमांड और सप्लाई की उसी फैक्ट्री की डिमांड और सप्लाई की बात करता हूँ। हम इसको सर्च कर लेते हैं कि ये कंपनीज है। ठीक है, कंपनीज है, ढेर सारी कंपनीज है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है। ठीक है, अब इन कंपनीज में से मैं सिर्फ एक छोटी सी कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसकी मैं डिमांड और सप्लाई के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी डिस्कशन सिर्फ एक कंपनी के ऊपर, बाकी किसी कंपनी के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा। तो अब जब मैं इसकी एक कंपनी के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं तो मैं इसकी प्रोडक्शन के प्रोसेस, इसकी प्रोडक्शन की डिमांड, इसकी प्रोडक्शन का जो भी लेवल होगा उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। ये मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसकी प्रोडक्ट की प्राइस देखूंगा पहले। ठीक है, प्राइस क्या होगी, उसकी प्राइस के बारे में बैलेंसेस करूंगा, उसकी प्राइस को एनालिसिस करूंगा कि इसकी कॉस्ट और प्राइस क्या चल रही है, किस कंडीशन में चल रही है। ठीक है, तो प्राइस एनालिसिस के ऊपर क्या होगा कि मैं देखूंगा कि यार किसी, देखो सिंपल सी बात है कि एक गुड्स है। ठीक है, एक गुड है, जब इंसान के पास एक चीज है, एक चीज है, वो उस चीज को क्या कर रहा है, उस चीज को प्रोड्यूस भी कर रहा है, बेच भी रहा है। अब प्रोड्यूस करने से बेचने तक और बेचने से प्रोड्यूस करने तक जो भी बीच में चीजें मिलेंगी वो हम माइक्रो इकोनॉमिकली डिस्कस करेंगे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, लेट्स सपोज एक ट्रांसपोर्टेशन एक ले लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन भी एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा एस्पेक्ट है हमारी हिस्ट्री का कि जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन को क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन को एक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। लेट्स सपोज एक फील्ड में, ठीक है, इसका एक ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को जो मैं डिस्कस करूंगा वो मैं माइक्रो लेवल पर डिस्कस करूंगा, यानी छोटे लेवल पर डिस्कस करूंगा। यानी ट्रांसपोर्टेशन के जो मसाइल होंगे, ट्रांसपोर्टेशन का जो भी आना जाना होगा या जो उसके मसाइल पड़ रहे होंगे, जो मसाइल मौजूद होंगे, वो मसाइल के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। फिर उसके बाद में इसका प्राइस फैक्टर ले लेता हूँ, यानी कॉस्ट फैक्टर पे चला जाता हूँ। इसी फर्म की मैं कॉस्ट फैक्टर पे चला जाता हूँ। एक फर्म को हम कंसिडर कर लेते हैं, ये कंपनी है, ठीक है, हम कंपनीज भी इसको कंपनी कर लेते हैं, एक कंपनी है, ठीक है, एक फैक्ट्री है या कंपनी है, तो हम फैक्ट्री कह लेते हैं या कंपनी कह लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं कि ये फैक्ट्री है या कंपनी है, ठीक है। अब उस फैक्ट्री के अंदर मैंने क्या किया, मैंने उसके पहले तो मैं डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहा था, जो कि ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड थी। अब मैं चला गया कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। कॉस्ट देख रहा हूं मैं, कॉस्ट क्या देख रहा हूं कि वो कितने कॉस्ट में बना रही है और उसे कितना फायदा हो रहा है, ठीक है। इसी तरह का दूसरा डिपार्टमेंट मैंने ले लिया, मैंने कहा कि कॉस्ट पे चला गया मैं, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने कॉस्ट के ऊपर बात करना शुरू कर दी, तो मैंने एक और डिपार्टमेंट ले लिया इसी कंपनी का। सिंपल सी बात है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम करते हैं। जब हम किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की ओर बात करेंगे, किसी स्पेसिफिक साइड की ओर बात करेंगे, तो हम मार्केट नाम के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हम एक प्रोग्राम आजकल बहुत कंटिन्यूस चल रहा है और वो है बीबीए, ठीक है। तो मैं उसका एक इंट्रोडक्शन देता हूं कि बीबीए में अगर हम एचआर की साइड में बात कर रहे हैं, तो एचआर की तरफ हम एक माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। माइक्रो लेवल पे बात करें, क्योंकि कंपनी का एक माइक्रो लेवल है, माइक्रो स्टेटस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम एचआर का बीबीए कर रहे हैं तो सिर्फ हम एचआर ही पढ़ रहे हैं, या एमबीए कर रहे हैं एचआर का, तो हम एक एचआर ही पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक फील्ड पढ़ रहे हैं, हम उसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट को नहीं स्टडी करते, ठीक है। क्यों नहीं करते, क्योंकि उस एचआर की जो हमारी वो होगी, अप्रोच होगी, वो हमारी इस पर ग्रिप, स्ट्रिक्ट ग्रिप होगी, ठीक है। हम स्ट्रिक्ट ग्रिप होंगे, जब हम स्ट्रिक्ट ग्रिप होंगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो एक ट्रम बनेगी, वो ट्रम बनेगी माइक्रो लेवल पर, छोटे लेवल पर। दूसरी बात, माइक्रो लेवल पर आपको मैंने कॉस्ट बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप किस चीज पर होता है, प्राइस फैक्टर। प्राइस फैक्टर क्या होता है, जितनी प्राइस में सबसे पहले आपके पास, जैसा आजकल देखें आपको प्रॉब्लम आई हुई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बहुत सारे लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है। ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और expenses of a single unit, expenses of a single unit, जब हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग, इसकी जो जिसकी प्रोडक्ट जिसको कहना चाहिए, जो इसका पूरा का पूरा जो निचोड़ निकलेगा इन तीनों चीजों का, वो हमारी कॉस्ट माइनस प्राइस होगी, ठीक है जी, प्राइस होगी। क्यों होगी कॉस्ट माइनस प्राइस, क्योंकि जो कॉस्ट है उससे वो निकालेंगे जब हम, तो प्राइस हमारी बनेगी, यानी जो हमारा बेनिफिट रहा होगा। जैसे हमने सपोज हमने एक सर्व किया, 18 रुपए की लागत है, ठीक है, 18 रुपए की लागत है, तो कंपनी क्या करती है, उसकी वो प्राइस बनाती है, उसको कोशिश करती है कि वो 16 रुपए बना ले या 15 रुपए बना ले, ठीक है। फिर वो ये देखती है प्राइस के लिए मार्केट में कि यार मार्केट में ये चीज बिकेगी, तो ये कस्टमर जो है वो 20 रुपए की नहीं खरीद पाएगा, तो वो क्या करती है, वो 16 रुपए की बनाकर, ठीक है, या 15 रुपए की बनाकर मार्केट को वो 16 या 17 रुपए की दे रहा होता है। जिससे क्या होता है, कंज्यूमर का माइंड डाइवर्ट नहीं होता और वो अपनी जो उसकी सेटिस्फेक्शन है उसको कर लेता है, उसको उसके लेवल को पहुंच जाता है, ठीक है। क्यों पहुंच जाता है, क्योंकि प्राइस जो ना, प्राइस वो फैक्टर होता है इकोनॉमी का, जिससे इकोनॉमी को स्टेबिलिटी भी मिलती है, स्टेबल भी होती है, और प्राइस ही ये डिटरमाइन करती है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होगा, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होगा, प्राइस ही डिटरमाइन करती है। इसलिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्राइस एक एलिमेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, जैसे बताया कि अब मैं लेट्स सपोज मैंने कॉस्ट फैक्टर में बात करी थी, मैं प्राइस फैक्टर पर आ गया,
ठीक है। इसी कंपनी के मैंने प्राइस फैक्टर पे बात करना शुरू कर दी। ये कंपनी है, उस कंपनी की मैंने प्राइस फैक्टर पे बात करना शुरू कर दी। तो प्राइस फैक्टर क्या होगा, तो मैं प्राइस वो बनाऊंगा जो मार्केट को ग्रैब कर सके। मार्केट ग्रैब टेक्निक होनी चाहिए मेरे पास, मार्केट ग्रैब। ठीक है, मैं मार्केट को ग्रैब कर लूंगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ नेचर जो आएगी वो नेचर प्राइस की आ जाएगी। ठीक है, प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी सप्लाई और मार्केट फाइनेंस के ऊपर। ठीक है, दूसरी चीज आ जाती है प्रोडक्शन के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। आप देख लीजिएगा, प्रोडक्शन को बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स इकोनॉमी के अंदर हम यहाँ स्टडी करते हैं। हमारे पास लैंड कितना है, ठीक है, हम लैंड को जो है वो लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की क्या पोजीशन है हमारे पास। एंटरप्रेन्योर, ठीक है जी, एंटरप्रेन्योर। हमारे पास एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर्स हमारे पास अगर मौजूद हैं, हमारी इकोनॉमी में मौजूद हैं और हम इसको स्मॉल फैक्टर के ऊपर, स्मॉल लेवल के ऊपर डिस्कस कर सकें, या ये चीजें हमारे पास इस भारत में मौजूद हो कि हम इनसे कोई चीज प्रोड्यूस कर सकें। अच्छा, लैंड कैसे प्रोडक्शन के लिए चाहिए होगी? कोई भी चीज बनाने के लिए, कोई भी चीज आपको कोई भी चीज बनानी है, कोई भी चीज अपने कोई मैन्युफैक्चरिंग फिल्म लगानी है, तो फिल्म लगाने के लिए आपको ऑलमोस्ट जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको लैंड चाहिए होगी। जमीन के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे, जमीन मिलेगी, स्पेस मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको लेबर चाहिए होगा, लेबर की स्किल्ड लेबर चाहिए होगा, उसके लिए आपको स्किल्ड लेबर देखना पड़ेगा। अच्छा, कैपिटल जो है वो क्या होता है, जो आप रिसोर्स लगाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट लगाते हैं आप उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाजमी तौर पे आप किसी ना किसी तरफ से इन्वेस्टमेंट करते हैं। या तो आप अपनी पर्सनल कॉग्निटिव स्किल्स को देते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स के थ्रू करते हैं, नहीं तो आप जो है उसको मजीद अगर हम देखें कि कॉग्निटिव स्किल्स के थ्रू करते हैं, नहीं तो अगर आप जो है वो उसको पैसे के थ्रू करते हैं, पैसे से भी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली कैपिटल क्या है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और उसके बाद आपके पास एंटरप्रेन्योर आ जाता है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इनोवेटर, जो कि आपकी इकोनॉमी को इनोवेट कर दे, इनोवेटर कहलाता है। इनोवेटर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर कहलाता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है कि वो इनोवेशन के अंदर कोई ना कोई काम करे, कोई जिद्दत लाए आपकी मार्केट के अंदर। ठीक है, और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाजमी तौर पर इकोनॉमी को स्टेब्लिश करने के लिए चाहिए होते हैं। अगर हम अंडर डेवलप्ड स्टेट की बात करें तो वहां पर थोड़े इस तरह के पोजीशन है कि वहां लैंड भी है, ठीक है, लेबर की भी बहुत रिसोर्सेज मौजूद है, मगर कैपिटल में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है कि कैपिटल जो है कैपिटल नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे लोग इस चीज पर ट्रस्ट नहीं करते और उनको ट्रस्ट नहीं होता कि वो अपना इन्वेस्टमेंट या अपनी जो भी कैपिटल है उसको यहां लगा दे। उसकी वजह क्या है अंडर डेवलप्ड स्टेट की, कि उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, कानून की फॉलोअवरी नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे सिक्योरिटी मैटर है, जब हम इसको मजीद एलिब्रेट करेंगे तो मजीद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हमारा किस तरह से चलता है। ठीक है, प्रोडक्शन के बाद हमारे पास आता है कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर जो आपका एम्प्लॉयड तबका होता है, जो लेबर क्लास होती है, उसके पास जब वेजेस अच्छे आ रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है उसके पास पैसा बहुत होता है, तो वो लेबर क्लास अपना पैसा स्पेंड करती है मार्केट के अंदर। मार्केट क्या करती है, प्राइस डिटरमाइन करती है, मार्केट को डिटरमाइन करती है, प्राइस डिटरमाइन करती है। ठीक है, आपकी गुड्स की प्राइस क्या है, आपने वहां से कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, कितनी कॉस्ट जनरेट करनी है, ये जनरेट करता है मार्केट। ठीक है, अब देखिएगा यहां क्या होता है कि कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होता रहता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड वांट नहीं है, हमारे पास हाई वांट्स है, मतलब वांट्स बढ़ती चली गई है हमारी, वक्तन फवक्तन वांट्स जो है वो इंक्रीज करती चली गई है। ठीक है,
अब मजीद जब हमारे पास मल्टी डिमांड्स हैं, यानी हम मल्टी सेटिस्फेक्शन में, और वो मल्टी सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम अपने जो मिनिमाइज एक्सपेंसेस के अंदर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की कोशिश करते हैं। तो ये बिहेवियर हमारे कंज्यूमर का होता है मार्केट के अंदर। सपोज आपके एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जी आपका आप एक जगह जॉब करते हैं और आपको जो है वो एक मुनासिब सैलरी मिलती है, 20,000 10,000 जो भी आपका अमाउंट है वो मिलता है, ठीक है। अब उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसके अंदर आपने जो है वो 10,000 के अंदर आपने अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए आपको कि आपने अच्छा कपड़ा भी पहनना है, अच्छा कपड़ा भी लेना है मार्केट से, आपने अच्छा खाना भी खाना है, आपने जो अगर कोई स्कूलिंग अगर बच्चे करते हैं तो स्कूलिंग भी देनी है। तो आपका बिहेवियर क्या होगा, आप क्या करोगे, महंगे स्कूल की जगह सस्ते स्कूल को तरजीह दोगे, ठीक है। इस तरफ से आपका बिहेवियर होगा, आप सस्ते स्कूल को तरजीह दोगे। फिर आप ये सोचोगे कि यार कपड़ा जो है वो कोई ऐसा मिल जाए कि जो लगे तो बड़ा महंगा लेकिन वो हो सकता, ठीक है, तो आप उसके लिए कोशिश करोगे, उसके लिए कोशिश आओगे। तो ये कंज्यूमर का बिहेवियर होता है। कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अब ये फिल्म लेवल पर बात हो रही है, जैसे बताया कि ये डिपार्टमेंट होते हैं फिल्म के, ठीक है, ये उसी लेवल के ऊपर हम बात मजीद कर रहे हैं। अब हमारा कॉस्ट एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, वो हमारी कॉस्टिंग करता है चीजों की। अब वो कॉस्टिंग ऐसे करता है कि अगर वो मैंने बताया आपको कि अगर वो कॉस्ट करता है अपनी 14 रुपए की और वो मार्केट में बेचता है 16 रुपए की, तो वो ये सोच लेता है कि 16 रुपए जो है कस्टमर हमारी चीज को प्रेफर करेगा, खरीदेगा, ठीक है। और वो 16 रुपए से हमें 2 रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा पर गुड आइटम, ठीक है। एक गुड आइटम पर हमें कितना 2 रुपए का जनरेट होगा, 2 रुपए हमें जनरेट होगा, तो जिससे हमारा इक्विवेलेंट प्रॉफिट, ये इक्विवेलेंट रेवेन्यू एट द मंथ एट द ईयर क्या बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कॉस्ट एंड रेवेन्यू के अंदर डील की जाती हैं। कंपनी का डिपार्टमेंट होता है, वो कंपनी का डिपार्टमेंट इसको ट्रीट करता है एज ए। और अगर हम इकोनॉमिक का स्कोप देखें तो इकोनॉमिक का स्कोप भी कुछ ऐसा ही होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप सिंगल इंडिविजुअल फिल्म पर या इंडिविजुअल बिहेवियर का होता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फिल्म बिहेवियर। फिल्म बिहेवियर क्या है, आपका सप्लाई चेन कैसा है, आपने सप्लाई कैसी रखी हुई है मार्केट के अंदर, ठीक है, आपकी सप्लाई में आपके लेबर कॉस्टिंग कैसी है, ठीक है। ये फिल्म बिहेवियर होते हैं। ये फिल्म बिहेवियर क्या होते हैं कि मार्केट में आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने मार्केट में कितना माल क्रेडिट पे दे सकते हो, कितना माल आप डेबिट पे दे सकते हो, ये फिल्म बिहेवियर होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको सिंपली कहें, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो वो ट्रेडिशनल है, अब मॉडर्न वे में तो ट्रेडिशनल वे को नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम उसमें कुछ आइडिया देंगे कि आपको ये किस तरह से मॉडर्न वे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब फिल्म बिहेवियर क्या होता है, आपकी सप्लाई चेन, आपने कैसी सप्लाई रखी हुई है मार्केट के अंदर, कैसा आपने जो है उसके साथ मार्केट के साथ आपका कैसा रिलेशन है, आपके मजीद जो पार्टनर है वो किस तरह से आपके साथ डील कर रहे हैं, किस तरह से वो आपको रिएक्ट कर रहे हैं आपकी चीजों के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका फिल्म बिहेवियर हो जाता है। फिल्म बिहेवियर इसी तरह होता है कि उसके अंदर वो देखते हैं कि जी सप्लाई ऑफ गुड्स कैसी चल रही है मार्केट में फिल्म की, और एक फिल्म जो है वो अपनी प्रोडक्शन किस तरह रखी हुई है, उसकी प्रोडक्शन कैसी है, तो ये फिल्म बिहेवियर्स होते हैं, इन्हें हम फिल्म बिहेवियर्स कहते हैं। ये फिल्म के बिहेवियर होते हैं, ये एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के जो बिहेवियर्स होते हैं हम उसे फिल्म बिहेवियर में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम उसके बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जी माइक्रो इकोनॉमिक्स लाजमी तौर पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा स्कोप रखती है, क्योंकि उससे आप इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए लेबर को आप पैसा देते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप ट्रांसपोर्ट को पैसा देते हैं, ठीक है, आप उसको पैसे को घुमाते हैं, रूल करते हैं, ठीक है, कि आपको हर चीज के लिए रूल। अच्छा, अगर आपने किसी से धागा खरीदा है प्रोडक्शन के लिए, किसी से अब अपने कैपिटल क्या होता है, रिसोर्स भी कहलाती है, इन्वेस्टमेंट भी होती है और रिसोर्सेज भी होती हैं, रिसोर्सेज भी कहलाती हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी होती है और रिसोर्सेज भी होते हैं। रिसोर्सेज क्या होती हैं, आपको धागा खरीदना है, आपने धागा खरीदा तो आपने धागा खरीदने के लिए पैसा किसी को दिया, तो ये आपका पैसा इकोनॉमी में रोल कर जाता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि यदि आपने अपना पैसा किसी को दिया, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन ये होती है कि जनाब आपके पास जो है आपने सामान मंगवाया किसी से, तो आपने उसको लगेज लाने और ले जाने का भी जो खर्चा है वो दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, उसके बाद आपने खर्चा दिया है, ठीक है।
ये आपकी कंडीशन हो गई। इसमें आपने क्या किया, आपने इनकम को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने आपके पास जो है, देखिए सिंपल है डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन यही होती है कि आपने जो है वो एक प्रोडक्ट बनाई और मुख्तलिफ स्टॉल्स के ऊपर उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट अपना कैश फ्लो भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी किसी से ले रही है, किसी को दे रही है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो इस तरह से होती है कि भाई प्रोड्यूसर ने किसी से कोई रिसोर्स खरीदी, वो रिसोर्स जो है वो उसने डिवाइड कर दी। तो ये आपकी इस तरह से सिस्टम को कैलिब्रेट करती है, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं आपके पास इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आ जाते हैं जनरल इक्विलिब्रियम पर। जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स और डिमांड ऑफ गुड्स दोनों इक्विवेलेंट हो जाए तो ये आपका एक जनरल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन बनती है, ठीक है। वो इक्वेशन हम आपको एलोबरेट करेंगे, ये थ्योरी है बेसिकली, लेकिन यहां हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये इकोनॉमी के स्कोप जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये थ्योरी है जिसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे और मजीद इसको एलोबरेट करेंगे, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि एक समझ लें एक तरह से ग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है। वो ग्राफ बनाकर उसमें शो ये कराना होता है कि हमारी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन क्या होती है, आपकी सप्लाई साइड होती है, ठीक है, और जो डिमांड साइड होती है वो आपकी कंजप्शन होती है, यानी जितनी भी डिमांड हो रही होती है वो कंजप्शन होती है और जितनी भी प्रोडक्शन आपकी हो रही होती है वो सप्लाई साइड पर होती है, सप्लाई हो रही होती है, ठीक है। क्योंकि सप्लाई करोगे तो जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये इसका एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है कि उस ग्राफ को हम जब देख लेते हैं कि हमारी डिमांड और सप्लाई, अच्छा यहाँ हम एग्रीगेट डिमांड पर बात नहीं करते, यहाँ हम सिर्फ सिंपल डिमांड के ऊपर बात करते हैं, सिंपल डिमांड को लेकर चलते हैं, ठीक है। अब डिमांड जब सप्लाई के इक्विवेलेंट हो जाए, यदि आपकी डिमांड जो है वो जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई आ रही है, तो उस सूरत में बहुत सारे मामला गड़बड़ हो जाते हैं, जिसमें हमारी लेबर सप्लाई में मुतासर होती है। लेबर सप्लाई को इक्विवेलेंट करने के लिए हमें जो है डिमांड साइड को बढ़ाना पड़ता है, डिमांड साइड बढ़ती है तो आपका जो डिमांड साइड बढ़ती है तो ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो सिस्टमैटिकली ये डिमांड साइड जब आपकी बढ़ेगी तो ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर यानी जो लेबर मार्केट होगी उसमें कहीं ना कहीं वो कर रहा होगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम होता है, जनरल इक्विलिब्रियम, तो वो इक्विलिब्रियम लेबर मार्केट को भी, मनी मार्केट को भी, रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को भी और फॉरेन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को भी बैलेंस करके चल रहा होता है, तो वहां पर हमारा जनरल इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसकी वजह हम मजीद एलोबरेट करेंगे, तो हम मजीद इसको डिफाइन करेंगे। अब क्या आगे जनाब, अब आपके पास नेक्स्ट टर्म आ रही है जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या होती है, रोड्स बनेंगी, ठीक है, रोड्स बनती हैं जो आपकी कंट्री को रास्ता प्रोवाइड करती है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स है ना। सिंपल के आपके अगर एक फैक्ट्री बनी हुई है, फैक्ट्री के अंदर कोई आने का रास्ता है और वो रास्ता जो है वो प्रॉपर नहीं है, वो खराब है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये अनफेयर कंडीशन है आपकी, बेसिकली अनफेयर कंडीशन है। तो वेलफेयर क्या होती है कि आपने इस चीज को बेटर करना होता है, अनफेयर कंडीशन को बेटर करने की कंडीशन जो है वो आपकी कहलाती है वेलफेयर। तो इकोनॉमिक्स की वेलफेयर के ऊपर बात करती है, नहीं इकोनॉमिक्स को किस तरह से बेटर किया जा सकता है और स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट से हम इसको कैसे अप्रोच करके ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक वेलफेयर होती है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स होती है। उसके बाद आ जाते हैं कि इकोनॉमिक ऑफ अनसर्टेनिटी। अब इस पूरी की पूरी डिस्कशन के अंदर ये जो पूरी डिस्कशन मैंने यहाँ की है, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो होता है रिस्क, जिसको हम कहते हैं रिस्क। रिस्क क्या होता है कि अगर मैंने ये चीज प्रोड्यूस की, पता नहीं मार्केट में बिकेगी कि नहीं बिकेगी, ठीक है। अब वो बिकेगी तो, लेकिन अगर वो आज नहीं बिक रही तो वो 10 साल बाद बिकेगी, 20 साल बाद बिकेगी, नहीं बिकेगी तो वो आज भी नहीं बिकेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसके अंदर हम इस तरह कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी।
हम इसको प्रोबेबिलिटी में देख लेते हैं। जब हम स्टैटिस्टिक्स स्टडी करेंगे तो हम वहां पर आपको बताएंगे कि ये स्टैटिस्टिक्स की एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लाजमी तौर पे इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ये होती है कि एक काम के होने के कई सिनेरियो, जैसे कहते हैं ना एक बात के दो पहलू होते हैं, तो इसी तरह अनसर्टेनिटी भी इसी तरह होती है कि इसके दो पहलू होते हैं, एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है। जो राइट होगा वो राइट होगा और जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट होगा। ठीक है, अब हमें दोनों सिनेरियो से जब देखना होता है तो हम लाजमी तौर पे ये एक इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स है कि वो आपको लाजमी तौर पर अनसर्टेनिटी के बारे में बताता है, यानी रिस्क फैक्टर के ऊपर डिस्कशन करता है। रिस्क फैक्टर आपकी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क फैक्टर के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर नथिंग विदाउट रिस्क फैक्टर। ठीक है, आप रिस्क फैक्टर के बगैर कुछ नहीं है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसे कहना चाहिए है।